Audio Jungle. नमस्ते दोस्तों, तो स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल सोम शर्मा क्लासेस पे। तो आज हमारा टॉपिक आपको यहाँ देखकर पता लग गया होगा कि हम क्या आपको आज क्या पढ़ाने वाले हैं। देखिए का सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट्स, ये आज आपको हम पढ़ाने वाले हैं। आपने प्रीवियस जो अपनी क्लासें हैं उनमें पढ़ा होगा एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है, इनमें क्या टेस्ट होता है और इनमें कंपेरिजन किस हिसाब से किया जाता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में आपको यह आसानी से समझ में आ जाएगा कि एसिड बेस साल्ट्स, इनकी प्रॉपर्टी, ठीक है, इनके रूल्स, इनको पहचानने के तरीके, सब कुछ आपको इस लेसन के अंदर बारीकी से हम समझाएंगे। तो विदाउट स्किप किए आप हर एक लाइन टू लाइन इसको समझते चलिएगा, ठीक है। तो चलो अब सबसे पहले इनके बीच में हम डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस, ठीक है। एसिड एंड बेस, ठीक है। सबसे मेन टॉपिक यही है इसका, डिफरेंस पता करना एसिड और बेस के बीच में कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है, इनको किस हिसाब से अलग अलग कैटेगरी में विभाजित किया जाए। तो सबसे पहले हम एसिड के बारे में देखते हैं कि इसके जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी होती है। देखिए एसिड हैव ए पीएच वैल्यू 7, एसिड की जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 से कम होती है, ठीक है। पीएच वैल्यू अभी आपको आगे हम बताएंगे। तो एसिड की जो पीएच वैल्यू है 7 से कम होती, जितना नीचे जाएगा उतना ही ज्यादा वो एसिडिक नेचर में होता चला जाएगा। नेक्स्ट है एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, यानी कि जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड के अंदर चेंजमेंट उसका कर देता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है इसका, एसिड रिएक्ट्स विद बेस, एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, साल्ट बनाता है, ठीक है। उसका नेचर बदल के किस में हो जाता है, साल्टी में हो जाता है उसका, ठीक है ना, उसका नेचर क्या हो गया, साल्ट। एंड कौन से मीडियम में, एक्वस मीडियम, यानी कि एक्वस क्या होता है हमारा, लिक्विड मीडियम में, ठीक है। एक्वस होता है लिक्विड मीडियम में, उसका जो होता है प्रॉपर्टी किसमें चेंज हो गई, साल्ट में, ठीक है। फोर्थ इसका पॉइंट होता है हमारे पास एसिड टेस्ट श्योर, एसिड का जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेस की। बेस में क्या होता है कि इसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 से लार्ज होती है। जब तक 7, 8, 9, 10, 11 यानी कि 14 तक जितना बढ़ता चला जाएगा उतना ही इसका नेचर बेसिक होता चला जाएगा, उतना ही ये बेस में चेंज होता रहेगा, ठीक है। दूसरा इसका पॉइंट है कि वो तो जो था वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड के अंदर चेंज कर रहा था, लेकिन ये इसका उल्टा करता है, क्या करता है, रेड को ब्लू के अंदर चेंज करता है। थर्ड इसका पॉइंट है वो सेम है बिल्कुल उसके जैसा ही, जब भी कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो भी वो साल्ट बनाता है भाई, और जब भी कोई बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो भी वो भी क्या बनाता है, साल्ट ही बनाता है। कौन सी मीडियम में, लिक्विड मीडियम में, ठीक है, यानी कि एक्वस मीडियम के अंदर, ठीक है। एक्वस क्या होता है, लिक्विड ही होता है। अब इसका चौथा पॉइंट है इसका टेस्ट, इसका टेस्ट कैसा होता है, बिटर होता है, यानी कड़वा होता है, और उसका टेस्ट कैसा था, खट्टा, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं हम इसके इंडिकेटर्स के बारे में बात करें। सबसे पहला इंडिकेटर्स हमारे पास क्या होता है, नेचुरल इंडिकेटर्स, यानी कि प्राकृतिक इंडिकेटर्स। ये क्या होता है, देखिए दे आर द सब्सटेंस, ये वे सब्सटेंस होते हैं जो प्राप्त किए जाते हैं ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक जो स्रोत होते हैं उनसे प्राप्त किए जाते हैं, सच एज लीफ या फ्लावर्स, यानी कि जो फूल होते हैं, फूल या पत्ते, उनके अंदर से इन नेचुरल इंडिकेटर्स को प्राप्त किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में अगला देखिए, देखिए सिंथेसाइज इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ये वे इंडिकेटर्स होते हैं, ये वे कंपाउंड्स होते हैं जो सिंथेसाइज किए जाते हैं, कहां पे प्रिपेयर किए जाते हैं, इन एक केमिस्ट्री लैब, यानी कि जो हमारी रासायनिक जो लैब होती है, प्रयोगशाला होती है, उसके अंदर इनको केमिकल्स की सहायता से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ये क्या होते हैं, दीज आर द सब्सटेंसेस व्हिच ऑर्डर और स्मेल, ठीक है, उनका ऑर्डर और उनकी स्मेल चेंज इन एसिडिक और बेसिक मीडियम, यानी कि हम उनको स्मेल करके बता सकते हैं कि वो जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिक है। जैसे हमारे पास पिकल होता है, अचार होता है, ठीक है, तो उसको हम स्मेल करके बता सकते हैं कि इसमें से हमें जो स्मेल होती है वो एसिडिक है या बेसिक है। तो वही ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते हैं जो जिनका ऑर्डर होता है स्मेल, उसको हम स्मेल ऑर्डर कुछ भी बोल सकते हैं। चेंज इन एसिडिक और बेसिक मीडियम, जो किसी भी एसिडिक और बेसिक मीडियम को चेंज करने में सहायक होता है, ठीक है। किसी के अंदर हमने कोई स्मेल, जैसे नींबू होता है, उसे
उसका जो रस होता है उसे हम स्मेल करके बता सकते हैं कि इसका जो मीडियम है कौन सा है, एसिडिक है, बेसिक है, और वही किस में होता है, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के अंदर। अब इसका नेक्स्ट जो लास्ट इंडिकेटर्स है उसको हम समझते हैं। हमारे पास जो लास्ट इंडिकेटर आता है वो सबसे ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स होता है, उसको समझते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। नाम क्या है उसका, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, ठीक है। विच नोट ओनली, यानी कि यह जो इंडिकेटर्स होता है यह विच नोट ओनली डिटेक्ट नेचर ऑफ अदर केमिकल्स, यानी कि यह हमें केमिकल्स का नेचर ही नहीं बताता, यानी कि यह हमें केमिकल्स का सिर्फ वो एसिडिक है या बेसिक है ये ही नहीं बताता, ये और हमें क्या बता रहा है, आल्सो डिटरमाइन देयर एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ, यानी कि वो कितने एसिड हैं और कितना बेसिक है हमें ये भी बता रहा है, ठीक है। ये हमें दोनों चीज बता रहा है कि वो एसिड है, बेस है, और कितना एसिड है और कितना बेसिक है, हमें दोनों चीज बता रहा है। और उसका एग्जांपल होता है पीएच पेपर। हमें अभी आपने देखा था एक पीएच स्केल होता है हमारे पास, बीच में 7 होता है। अब इसमें घटते चले जाते हैं इधर और इधर बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। लास्ट तक जाता है 14 तक, इधर 1 तक, ठीक। अब जितना नीचे जाएगा, ठीक है, और ये जितना ऊपर जाएगा, तो 7 से जितना नीचे आ रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे भाई, उसे हम कहेंगे एसिड, और 7 से जितना ऊपर जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, बेस। तो ये दोनों चीजें हमें कौन बता रहा है, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, समझ में आया हो, तो प्लीज कमेंट करके हमें बताएं, और जो चीज आपको ना समझ में आई हो वो भी हमें बताएं कि सर हमें ये चीज यहाँ पे समझ में नहीं आई, हम उसको दोबारा से आपके लिए प्रिपेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।